गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम फिर से कक्षा 12 की गज़ल एवं रुबाइयाँ का चौथा भाग वीडियो लेकर के उपस्थित हुए हैं। पिछले 3 भागों में आपने जीवन परिचय, रुबाइयाँ का व्याख्या तथा 5 पद गज़ल का व्याख्या आपने देखा है। आज चौथा भाग लेकर के हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। फिराक गोरखपुरी, जो कि परंपरागत गज़ल के शैली से या शेरो शायरी की शैली से हट करके प्रकृति एवं लोक जीवन से संबंधित कृतियों पर रचना किया है। इससे पहले हम उनकी 5 रचनाएं पढ़ें, जिनमें प्रकृति का सुंदर चित्रण पहले छंद में, दूसरे छंद में भी प्रकृति का ही चित्रण रात में, तीसरे छंद में उनके ऊपर उन्होंने लिखा कर्महीन निष्क्रमणीय व्यक्तियों के ऊपर जो कर्म करते नहीं और भाग्य को दोष देते हैं अपनी असफलता का। 5वें छंद में प्रेम करने वाले प्रेमी व्यक्ति की पर व्याख्या किया है कि किस प्रकार से प्रेम करने वाला कैसी कीमत चुकाता है। कहते हैं कि मैं वह सब कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ। अब छठा छंद है कि तेरे गम का पास अदब है, कुछ दुनिया का ख्याल भी है। तेरे गम का पास अदब है, कुछ दुनिया का ख्याल भी है। सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके रोले हैं। सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके रोले। तेरे गम का पास अदब इस लिहाज या सम्मान। अपनी प्रेमिका से कभी कहता है कि मुझे तेरे गम का पूरा ख्याल है। तेरे गम का पास अदब, जब तुम दुख में हो, तकलीफ में हो, इस बात का मुझे पूरा ख्याल है और मैं उसका पूरा सम्मान करता हूँ। तुम्हारे दर्द का, मैं तुम्हारी पीड़ा का सम्मान करता हूँ, परंतु कुछ दुनिया का ख्याल भी है। तुम मेरे लिए तड़प रही हो, मैं ये जानता हूँ, मैं आ जाता, लेकिन मुझे संसार का भी ध्यान है। यदि मैं हर जगह तुम्हारे सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके रोले हैं, अगर मैं सब जगह तुम्हारे दिए दुख को सबके सामने गाता फिरूं, तो दुनिया हमारे प्रेम को बदनाम करेगी। प्रेम शब्द को बदनाम करेगी कि प्रेम में इतना तकलीफ होता है तो फिर लोग प्रेम क्यों करते हैं। तुमने मुझे जो दर्द दिया है प्रेम का, मुझे जो ठुकरा दिया है, वह दर्द मैं दुनिया के सामने बतला भी नहीं सकता हूँ और छुपा भी नहीं सकता हूँ। अगर बताता हूँ तो लोग हमारे मोहब्बत को बदनाम करेंगे, हमारे प्रेम को बदनाम करेंगे। इसलिए उस दर्द को मैं छुपाकर अकेले में चुप के रो लेता हूँ। अकेले में मैं चुपचाप रो लेता हूँ। ऐसा है कि प्रेमी अपने दुख को संसार के सामने प्रकट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उससे उसके प्रेम का ही तौहीन होगा, प्रेम शब्द का तिरस्कार होगा, अपमान होगा, लोगों का उस पर से विश्वास उठ जाएगा। यहाँ पर वियोग श्रृंगार का वर्णन है। श्रृंगार रस में वियोग श्रृंगार का, वीरा भावना का प्रभावी चित्रण किया गया है। उर्दू मिश्रित हिंदी भाषा का चुपके में पुनर्त प्रकाश आंदोलन का और तथा गजल छंद का प्रयोग है। नेक्स्ट पद है, छंद है कि फितरत का कायम है। फितरत का कायम है तवाजुन आलमे हुस्न इश्क में भी। फितरत का कायम है तवाजुन आलमे हुस्न इश्क में भी। उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खो लेते हैं। खुद को जितना खो लेते हैं उसको उतना ही पाते हैं।
यहाँ कवि प्रेम के सौंदर्य को संसार में संतुलन कायम है, प्रेम के सौंदर्य का संसार में संतुलन कायम है। इसमें हम उतना ही प्रेम पा सकते हैं जितना हम स्वयं को खोते हैं। यहाँ कहने का तात्पर्य कि हम सफलता तभी पा सकते हैं जितना हमने उसमें अपना लगाया है, जितना हमने मेहनत किया है उतना ही हमें सफलता, उतना ही हमें परिणाम मिलेगा। प्रेम किया है तो प्रेम सिर्फ पा लेना ही नहीं है, उसके लिए त्याग भी है, खोना भी है, देना भी है। तो हमने जितना दिया है, जितना हमने त्याग किया है उतना ही हमें मिलेगा। हमें सफलता तभी मिल सकती है जब उस सफलता से पहले हमने कुछ दिया हो, कुछ त्याग किया हो। जब तक हम त्याग नहीं करेंगे, कुछ देंगे नहीं, तब तक हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। कहते हैं उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खो लेते हैं। हम जो भी लक्ष्य निर्धारित करें, प्रेम का ही नहीं, जो भी लक्ष्य हम निर्धारित करें, चाहे वो किसी भी प्रकार का लक्ष्य हो, हम उस लक्ष्य को उतना तभी पा सकते हैं जब हम उस लक्ष्य के प्रति समर्पित हो, अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार हों। यानी जितना हम उसमें समय लगाते हैं, जितना हम उसमें धन लगाते हैं, जितना हम उसमें कीमत लगाते हैं, जितना हम उसमें श्रम लगाते हैं, उसी रेशियो में हमें सफलता मिलता है। यानी जो व्यक्ति जितना अधिक समर्पण करता है उतना ही वह प्रेम पाता है, अर्थात सफलता पाता है। जितना अधिक समर्पण करता है, त्याग की भावना रखता है, अपने सुखों का त्याग, अपने आराम का त्याग, अपने भोग विलास का त्याग करता है, तभी वह व्यक्ति इस जीवन लक्ष्य में सफल हो पाता है। कहते हैं कि जिन खोजा तिन पाइए, गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा खोजन चला रहा किनारे बैठ। कबीरदास ने कहा कि जो भी आप अगर खोजना चाहते हैं तो आपको गहरे पानी में उतरना पड़ेगा, यानी कि अथक परिश्रम करना पड़ेगा यदि आप सफलता पाना चाहते हैं। और मैं बपुरा यानी कि मैं अज्ञानी, मैं मूर्ख, किनारे ही बैठ करके मोती खोज रहा हूँ। अगर मुझे मोती पाना है तो समुद्र के गहरे पानी में उतरना पड़ेगा, नहीं सफलता पाना है तो अथक परिश्रम करना पड़ेगा। किनारे बैठ करके मोती नहीं मिलेगा, यानी थोड़ा परिश्रम करके मोती नहीं मिलेगा। आबो ताब अस्सार न पूछो, आबो ताब अस्सार न पूछो, तुम भी आंखें रखे हो, ये जगमग बैतों की दमक है या हम मोती रोले हैं। आबो ताब, आबो ताब अस्सार चमक दमक के साथ, खूब आबो ताब यानी चमक दमक के बारे में ना पूछो। मेरी चमक दमक, ये बिल्डिंग है, ये क्या है, चमक दमक के बारे में क्या पूछते भाई? तुम भी आंख, तुम्हारे पास भी दिमाग है, तुम्हारे पास भी आंखें, देख नहीं रहे हो? ये बिल्डिंग इतनी चमकती हुई है, दिखाई नहीं दे रहा कि आखिर में बिल्डिंग बनी है तो पैसा होगा तभी बना है। खुद भी आंखें रखे हो, ये जगमग बैतों की दमक है या हम मोती रोले हैं। ये जो मैंने अपने बारे में कहते हैं कि जो मैंने गज़ल लिखा है, जो मैंने शेर लिखा है, इसके बारे में मत पूछो। तुम भी आंखें रखे हो, तुम भी दिमाग रखे हो। बैत मीन्स शेर होता है, दमक मीन्स चमक, मोती बोले आंसू। कि मैंने ये जो शेर लिखा है ये अब तुम जानो कि क्या है। तुम भी दिमाग रखते हो कि मेरी इसमें कौन सी भावना उभर करके आ रही है। अपने प्रेम में पीड़ा पा करके वियोग रस की पीड़ा है या कौन सी पीड़ा है, तुम भी आंखें रखे हो, तुम भी दिमाग रखे हो। सोच लो कि मेरे जो ये शेरों की चमक है वो मेरे आंसू हैं, मेरे खुशी नहीं है, मेरे आंसू हैं। जो मेरी शायरी में चमक दमक दिखाई देती है उस पर फिदा ना हो,
तुम्हें अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए, अर्थात ध्यान से देखना चाहिए कि मेरे जो शेरों में चमक है और मेरे आंसुओं की देन है, मेरे दुख का देन है, मेरे पीड़ा का देन है, विरह वेदना का देन है। दूसरे शब्दों में कवि की पीड़ा से उसके काव्य में दर्द उभर कर आया है। अगर मैं अपनी प्रेमिका द्वारा पीड़ित नहीं होता तो शायद इस प्रकार के शेर उभर करके नहीं आते। नहीं, हरिवंश राय बच्चन ने कहा कि मैं रोया तो लोग उसको कहते हैं छंद बनाना, मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। अगर वो अपने दुख को लोगों के सामने प्रसारित करे कि मैं बहुत दुखी हूँ भैया, क्या करें, मेरी प्रेमिका मुझे छोड़ कर, ओह बड़ा है तो कविता का शायर बन गया है, कवि कह रहा है, और मैं फुट फुट के रोने लगा तो लगा वो कितना बढ़िया छंद आया है करुण रस का। कहते ऐसे में तू याद आए है अंजुमने में रिंदों को, रात गए गर्दू में पे फरिश्ते बाबे गुनाह जो खोले हैं। कि हे प्रिय, तुम इस वियोग के समय में इस तरीके से याद आते हो जैसे शराब की महफिल में शराबियों को शराब की याद आती है। अंजुमने में शराब की महफिल, जिस प्रकार से शराब की महफिल में शराबियों को शराब की याद आती है, उसी प्रकार हे प्रिय तुम मुझे याद आती हो। तथा जैसे आधी रात के समय देवदूत आकाश में, रात गए गर्दू में फरिश्ते, गर्दू पे फरिश्ते, गर्दू में आकाश, जिस प्रकार रात बीतने पर आकाश में देवदूत फरिश्ते, देवदूत बाबे गुनाह यानी पाप का अध्याय खोलते हैं, पाप का हिसाब किताब करते हैं, उसी प्रकार तुम मुझे हे प्रिय याद आती हो। जिस प्रकार शराब की महफिल में शराबियों को शराब की याद आती है तथा रात के सन्नाटे में देवदूत को पापियों के हिसाब किताब का अध्याय खोलना पड़ता याद आता है, उसी प्रकार तुम भी मुझे दुख में प्रिय याद आती हो, तुम भी मुझे याद आती हो। सदके फिराक एजाज वतन, सजके फिराक एजाज सुखन के कैसे उड़ा ली ये आवाज़, इन गज़लों के पर्दों में तो मीर की गज़लें बोले हैं, इन गज़लों के पर्दों में तो मीर की गज़लें बोले हैं। फिराक, सदके फिराक एजाज सुखन, एजाज सुखन यानी बेहतरीन काव्य, सदके यानी कुर्बान हो जाऊं, मर के जावा, सदके जावा नहीं कहते, सदके जावा तेरी सुंदरता पर, सदके जावा इस तेरी कामयाबी पर। तो फिराक गोरखपुरी कहते हैं कि उसकी गज़लों पर लोग मुग्ध होकर कहते हैं कि फिराक तुमने इतनी अच्छी शायरी कहाँ से सीख ली। इन गज़लों के शब्दों में तो मीर कवि की गज़लों की समानता दिखाई देती है। मीर गालिब गज़ल के सम्राट कहे जाते हैं कि तुम्हारे इन गज़लों में तो उनकी याद आ रही है। देखिए अंत में ये कहाँ आ गए, प्रेम प्रसंग पर। शुरू में उन्होंने प्रकृति का वर्णन किया तथा उधर रुबाइयाँ में माँ और बेटे के संबंध का, त्योहारों का वर्णन किया, लेकिन यहाँ पर उन्होंने क्या किया है, फिर अपने प्रेम प्रसंग पर ही आ गए हैं। तो कहा कि तुम्हारी इन गज़लों में तो इतनी अच्छाई है कि इसको सुन करके, इसको देख करके तो मीर साहब की याद आ रही है। भाव यह है कि कवि की शायरी प्रसिद्ध कवि मीर के समान उत्कृष्ट कोटि की है, उच्च कोटि की इनकी रचनाएं हैं कि सदके फिराक एजाज सुखन की कैसे उड़ा ली ये आवाज़। कि उसकी गज़लों पर लोग मुग्ध होकर कहते हैं कि फिराक तुमने इतनी अच्छी शायरी कहाँ से सीख ली, तुम्हारी शायरी तो बिल्कुल मीर साहब की शायरी के जैसे है, अर्थात तुम्हारी शायरी तो एक सर्वोच्च उच्च कोटि की शायरी है। कवि अपनी प्रशंसा स्वयं करता है। यहाँ पे उर्दू मिश्रित हिंदी शब्दावली का प्रयोग, गज़ल छंद
उड़ा लेना मुहावरे का अर्थ है चुराना। गेयता है गाई जा सकती है इत्यादि। ये आज अंतिम भाग रहा आपका रुबाई और गज़ल छंद का। इसके बाद इसका प्रश्न उत्तर किया जाएगा। आप लोगों को किसी भी व्याख्या में कोई भी परेशानी, किसी भी प्रकार की परेशानी हो तो आप मुझसे तुरंत कमेंट करके या फ़ोन करके उसके बारे में क्लियर हो सकते हैं, स्पष्ट हो सकते हैं। कोई उसमें सोच संकोच नहीं। अगर वीडियो समझ में आए, अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद। अब फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।